नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क में एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे मैन एंड वोमेन पे आधारित क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके उसी काम को कितना दिन में कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक आदमी 44 दिन में किसी काम को कर पा रहा है, उसी काम को 2 औरत 44 दिन में कर पा रही है और उसी काम को 3 बच्चे जो है 44 दिन में कर पा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। यानी हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक आदमी जो है 44 दिन में कर रहा है। एक आदमी 44 दिन में जितना यूनिट वर्क किया होगा उतना ही यूनिट वर्क 2 औरत 44 दिन में कर रही है और उतना ही यूनिट वर्क 3 बच्चे 44 दिन में कर रहे हैं। देखिए या तो हम यहाँ से तीनों का हम दो इक्वेशन बना के हम तीनों का यहाँ से इफिशियंसी निकाल ले, यानी मैन का, वोमेन का और चिल्ड्रन का हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल ले, या हम कुछ टोटल वर्क मान सकते हैं। हम यहाँ से या तो हम कुछ टोटल वर्क मान सकते हैं। देखिए हम टोटल वर्क क्या मान सकते हैं। हम टोटल वर्क जो मानेंगे वो हमारा 44 का मल्टीपल तो होगा ही। टोटल वर्क जो हम मानेंगे वो 44 का मल्टीपल तो होगा ही। और 44 के मल्टीपल में हम क्या लेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चे, यानी हम इस 1, 2 और 3 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम इसका टोटल काम क्या मान सकते हैं, 44 गुने 6 हम टोटल काम मान सकते हैं। अब देखिए एक आदमी 44 दिन में अगर 44 गुना 6 काम कर पा रहा है, तो यानी यहाँ से मैन का इफिशियंसी हमारा निकल के आ जाएगा कि मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। मैन का हमारा इफिशियंसी हो जाएगा 44 से 44 कट जाएगा, यानी m बराबर कितना निकल के आ गया, 6। और ये 44 से 44 कट जाएगा, यानी यहाँ से W बराबर कितना निकल के आ गया, 3। और ये 44 से 44 कट जाएगा, यानी C बराबर कितना निकल के आ गया, 2। यानी मैन का जो इफिशियंसी है 6 यूनिट है, तो वोमेन का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, और बच्चे का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसी काम को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे मिलके कितना दिन में कर पाएंगे। देखिए हमारा काम कितना है, 44 गुने 6 यूनिट काम है टोटल। अब इस काम को एक मैन, एक वोमेन और एक बच्चे मिलके कर रहे हैं, तो कितना दिन में कर पाएंगे। हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक आदमी, एक वोमेन और एक चिल्ड्रन अगर मिलके करेंगे तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट काम। एक औरत एक दिन में कितना करेगी, 3 यूनिट काम। और एक बच्चा एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम। यानी एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11। यानी हम सबका इफिशियंसी अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। यानी 44 गुने 6 इक्वल टू 11 गुने x। हम इस 11 से इस 44 को काटेंगे, 4 बार में जाएगा, यानी हमारा x जो निकल के आ गया 24 दिन। x क्या निकल के आ गया, 24 दिन। यानी उसी काम को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे मिलके 24 दिन में कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके उसी काम को कितना दिन में कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी अकेले 44 दिन में कर पा रहा है, 2 औरत उसी काम को 44 दिन में कर पा रही है और 3 बच्चे उसी काम को 44 दिन में कर पा रहे हैं। यानी एक आदमी 44 दिन में जितना यूनिट वर्क किया होगा उतना ही यूनिट वर्क 2 औरत मिलके 44 दिन में कर रही है और उतना ही यूनिट वर्क 3 बच्चे मिलके 44 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से दो इक्वेशन लेके दो हम लेके यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लें, या हम कुछ यहाँ वर्क यूनिट मान के हम वहाँ से भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा जो वर्क होगा 44 का मल्टीपल तो होगा ही, 44 का तो मल्टीपल होगा ही, लेकिन हम 44 का कितना टाइम मल्टीपल ले।
तो देखिए हमारा यहाँ जो दिया हुआ है कि एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चा, तो हम यहाँ से इस 1, 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हम 44 का अगर 6 टाइम मल्टीपल लेंगे तो उतना यूनिट वर्क हमारा हो सकता है। अब देखिए हमने मान लिया जो हमारा वर्क है 44 गुने 6 है। अब 44 गुने 6 वर्क को एक आदमी कितना दिन में कर रहा है? 44 दिन में। यानी इस m का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 6। और 2 औरत 44 दिन में कितना काम कर पा रही है? 44 गुने 6, यानी हमारा यहाँ से w का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 3। और 3 बच्चे 44 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 44 गुने 6, यानी यहाँ से हमारा c का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 2। यानी मैन का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 6, वोमेन का निकल के आ गया 3, और चिल्ड्रन का कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। सबका हमारा अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ गया और हमारा टोटल वर्क कितना है? 44 गुने 6। अब इसी 44 गुने 6 काम को एक बच्चे, एक औरत और एक आदमी मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो एक बच्चे, एक औरत और एक आदमी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना होगा? एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, एक औरत 3 यूनिट काम करेगी और एक बच्चा 2 यूनिट काम करेगा। यानी तीनों मिल जाएंगे तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 11 यूनिट। यानी 11 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है और हमारा टोटल काम कितना करना है? 44 गुने 6। तो कितना समय लग जाएगा? हम यहाँ से 11 से 44 को काटेंगे 4 बार में, यानी हमारा टोटल जो समय लग जाएगा 24 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं, तदनुसार 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी जितना यूनिट वर्क यहाँ हुआ होगा उतना ही यूनिट वर्क अगर 4 आदमी मिलके 10 दिन में कर रहे होंगे तो होगा। 4 आदमी मिलके 10 दिन में कर रहे होंगे तो उतना ही यूनिट वर्क हो रहा होगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आदमी और लड़का का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। अब इस 10 से हम 10 को काट सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 3b, अगर हम 2m को उस साइड ले जाएंगे यानी 4m माइनस का 2m, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 2m। यहाँ से b बटा m हमारा क्या निकल के आ गया? 2/3। यानी अगर लड़का का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट होगा तो आदमी का इफिशियंसी कितना होगा? 3 यूनिट। अब देखिए हमें इफिशियंसी पता चल गया तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 4 आदमी उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। 4 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलके, 3 आदमी प्लस का 3 लड़के मिलके कितना दिन में करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम m का वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 3 गुने 10, और हम यहाँ भी m का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 3 गुने 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9, और b का वैल्यू कितना है? 2 है, यानी ये हो जाएगा 6 गुने x। ये हो गया 4 गुने 3 गुने 10 इक्वल टू 15 गुने x। अब देखिए हम इसे काटेंगे, ये 3 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से जाएगा 2 बार में, यानी हमारा जो x है, x कितना निकल के आ गया? 8 दिन। x कितना निकल के आ गया? 8 दिन। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 8 दिन होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं, तदनुसार 3 आदमी और 3 लड़के मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 आदमी 10 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करें, हमारा क्या निकल के आ गया? आदमी और लड़का का इफिशियंसी निकल के आ गया। यानी आदमी का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो लड़का का इफिशियंसी कितना होगा? 2 यूनिट। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि 4 आदमी 10 दिन में कर पा रहे हैं किसी काम को, यानी 4 आदमी अगर 10 दिन में कर पा रहे हैं तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें m का वैल्यू पता है। m का वैल्यू कितना है? 3 है,
यानी हमारा टोटल वर्क जो है निकल के कितना आ गया 4 गुने 3 गुने 10। अब देखिए इस काम को जो है हमें करवाना था 3 आदमी और 3 लड़के से। देखिए 3 आदमी यानी एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, तो 3 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और एक लड़का का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट, तो 3 लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 यूनिट। यानी अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 15 यूनिट। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8 दिन। यानी अगर 3 आदमी और 3 लड़के मिलके उस काम को करेंगे तो हमारा समय कितना लगेगा 8 दिन का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और हमें जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के मिलके 26 आदमी और 48 लड़के मिलके 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी प्लस का 20 लड़का मिलके कितना दिन में करेंगे। हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए या तो हम यहाँ से आदमी और लड़का का इफिशियंसी निकाल लें, इन दोनों से हम इफिशियंसी निकाल लें, उसके बाद हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। या हम ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है हमें 6 आदमी और 8 जो है लड़के, और यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है 15 आदमी और 20 लड़का। देखिए ये अगर 6 का अगर हम 2.5 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15, और 8 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का अगर 2.5 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। तो देखिए अगर आदमी की संख्या में 2.5 गुना हो तो समय क्या होगा 2.5 गुना से कम होगा। आदमी की संख्या में अगर 2.5 गुना से वृद्धि हो तो जो समय लग रहा होगा, समय में 2.5 गुना से क्या होगा कमी होगा। यानी देखिए अगर 6 आदमी प्लस का 8 लड़का किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी प्लस का 20 लड़का कितना दिन में करेंगे, हमें यही निकालना था ना। देखिए इनके संख्या में क्या हो रहा है, इनके संख्या में संख्या जो है 2.5 गुना से हो रहा है, यानी 2.5 गुना से बढ़ रहा है, 2.5 से संख्या में गुना हो रहा है, संख्या में 2.5 से जो है गुना हो रहा है। तो देखिए दिन के संख्या में क्या होगा, दिन के संख्या में 2.5 गुना से कमी होगा, यानी यहाँ जो है दिन जो होगा हम यहाँ भाग देंगे 2.5 से, दिन के संख्या में हम 2.5 से भाग देंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया 4 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 दिन, कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलके अगर उसी काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर काम को कितना समय में करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उस काम को कितना समय में करेंगे। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं, उतना ही काम 26 आदमी और 48 लड़के मिलके 2 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए या तो हम यहाँ से आदमी और लड़का का एफिशिएंसी निकाल लें इन दोनों से, उसके बाद हम टोटल वर्क निकाल के फिर यहाँ भी हम आदमी और लड़का का एफिशिएंसी पुट करेंगे, हमारा वहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। या हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आदमी के संख्या में अगर वृद्धि होगा, जितना से वृद्धि होगा, जितना गुना से वृद्धि होगा, उनके लिए गए समय में उतना ही से भाग होगा। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि 6 आदमी, और यहाँ क्या दिया हुआ है 15 आदमी, यहाँ दिया हुआ है 8 लड़का, यहाँ कितना दिया हुआ है 20 लड़का। यानी अगर हम 6 में 2.5 से यानी 2.5 से अगर हम गुना करें 6 में तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इस 8 में अगर हम 2.5 से गुना करें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी ये जो है संख्या है यहाँ के अपेक्षा ये क्या है 2.5 गुना है, यहाँ के अपेक्षा 2.5 गुना है,
तो ये जो है 6 आदमी और 8 लड़के मिलके अगर 10 दिन का समय ले रहे थे तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलके कितना समय लेंगे? इसमें 2.5 से भाग लग जाएगा, यानी हम इस 10 में 2.5 से भाग देंगे, हमारा आंसर कितना निकल के गया? 4 दिन, कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उस काम को 4 दिन में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी? हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 आदमी प्लस का 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करती है, और हमें जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया है 3 आदमी और 7 औरत मिलके उस काम को कितना दिन में कर रही है? 10 दिन में कर रही है। 10 दिन में कर रही है। तो हम सबसे पहले, और हमसे जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से आदमी और औरत का हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। हम इसे 2 से काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे, 5 बार में जाएगा। हम अंदर गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16m प्लस का 24w। हम यहाँ 5 से गुना करेंगे, 15m प्लस का 35w। हम अगर 15m को इस साइड लाएंगे तो 16 में से 15 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? m बच जाएगा। और 24 को उस साइड ले जाएंगे, यानी 35 में से 24 माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा? 11w। यानी यहाँ से हमारा m बटा w क्या निकल के आ गया? m बटा w निकल के आ गया 11/1। यानी आदमी का इफिशियंसी अगर 11 यूनिट है तो औरत का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखिए हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम m और w का वैल्यू इसमें पुट कर लें, या हम इसमें पुट कर लें। तो हम इसमें m और w का वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू कितना है? 11, यानी हम यहाँ 11 पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 11 33। और यहाँ w का वैल्यू कितना है? 1 है, यानी ये कितना हो जाएगा? 7। 7 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। 33 और प्लस के 7 कितना हो गया? 40। 33 और 7 प्लस का कितना हो गया? 40। 40 गुने 10, यानी टोटल हमारा वर्क जो हो गया वो 40 गुने 10 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 40 गुने 10। और हमसे जो पूछ रहा है कि 10 औरत कितना दिन में करेंगी। औरत का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट, यानी 40 गुने 10 इक्वल टू 10 गुने x। यहाँ से हमारा x कितना निकल के आ गया? x जो निकल के आ गया 40 दिन, यानी 10 औरत उस काम को कितना दिन में कर लेगी? 40 दिन में कर लेगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी? हमें जो निकालना था कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 आदमी और 6 औरत मिलके 8 दिन में करते हैं, और 3 आदमी और 7 औरत मिलके 10 दिन में करते हैं। तो हमें निकालना है कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी। यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों से हम क्या करेंगे? आदमी और औरत का इफिशियंसी निकाल लेंगे। हम इन दोनों को सॉल्व किए, हमारा औरत और आदमी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? अगर आदमी का इफिशियंसी 11 यूनिट है तो औरत का कितना है? 1 यूनिट है। अब देखिए हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। या तो हम m और w का वैल्यू इसमें पुट कर लें, या हम इसमें पुट कर लें। किसी भी एक में पुट कर लेंगे, हमारा टोटल वर्क वहाँ से निकल के आ जाएगा। हम m का वैल्यू और w का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ m का वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है? 11 है। 11 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 33। और यहाँ w का वैल्यू पुट करेंगे, यानी w का वैल्यू 1 है। 7 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी 33 प्लस 7 कितना हो गया? 40 हो गया। और गुने 10, यानी हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है? 40 गुने 10 है। इस टोटल वर्क को अगर 10 औरत करेगी तो कितना समय लगेगा? यानी 10 औरत, हमने मान लिया कि x समय लग रहा है। औरत का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट, यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया 40 गुने 10 इक्वल टू 10 गुने x। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया? 40 दिन, यानी 10 औरत उस काम को 40 दिन में कर सकती हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन दिया कि 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 औरत इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। 6 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद सभी काम बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरत की आवश्यकता होगी यदि शेष कार्य 3 दिन में पूरा करना हो तो? देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आदमी यानी व्यक्ति और औरत का हम इफिशियंसी निकालेंगे। हम सबसे पहले व्यक्ति और औरत का इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए, हमें जो दिया हुआ है कि 12 आदमी, 12 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं और हमें दूसरा जो दिया हुआ है कि 15 औरत उसी काम को 4 दिन में कर रही है। 15 औरत उसी काम को 4 दिन में कर रही है। यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा। अब हम इसे काटेंगे 3 से, ये 3 से 4 बार में जाएगा, ये 3 से 5 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा M/W जो निकल के आ गया 5/4। यानी आदमी का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है तो औरत का कितना है? 4 यूनिट। अब देखिए, हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। हमारा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? हम यहाँ या तो इसमें हम M का वैल्यू पुट कर लें या हम इसमें W का वैल्यू पुट कर लें। तो हम यहाँ M का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी हम अगर 12 में 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 × 4, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 60 × 4। यानी हम इसे गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 240 यूनिट। टोटल कार्य कितना हो गया? 240 यूनिट टोटल कार्य हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काम स्टार्ट करने के 2 दिन बाद, काम स्टार्ट करने के बाद 6 व्यक्ति काम शुरू करते हैं, 6 व्यक्ति काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सभी कार्य बंद कर देते हैं। देखिए, अगर 6 व्यक्ति अगर 2 दिन काम करेंगे, 6 व्यक्ति अगर 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट। एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट। यानी 6 × 5 × 2, काम कितना हो जाएगा? काम जो हो जाएगा, हम 6 में 5 से गुना करेंगे 30 और 30 में 2 से करेंगे 60 हो गया। हमारा काम कितना हो गया? 60 यूनिट काम हो गया। अब जो शेष काम है, शेष हमारा काम कितना बच गया? शेष हमारा काम जो है 240 में से हम इस 60 काम को माइनस करेंगे, यानी हमारा जो टोटल काम हो गया अब शेष 180 यूनिट। अब इस 180 यूनिट को पूरा करने के लिए हमें कितने औरत की आवश्यकता होगी यदि हमें काम को 3 दिन में पूरा करना है? तो हमें काम को कितना दिन में पूरा करना है? 3 दिन में पूरा करना है। यानी काम 3 दिन में पूरा होना चाहिए, एक औरत चाहिए, काम 3 दिन में पूरा होना चाहिए। काम टोटल कितना है? 180। यानी यहाँ से हमारे W का, X का वैल्यू निकालना है। देखिए, W का वैल्यू क्या है? 4 है। यानी हम यहाँ 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा X × 4 × 3 = 180। हम 4 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। अगर हम 12 से 180 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 15 बार में। यानी हमारा जो X निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 15 औरत। हमारा क्या निकल के आ गया कि 15 औरत। कितनी औरत की आवश्यकता पड़ेगी? 15 औरत की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 औरत इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। 6 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद सभी कार्य बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरत की आवश्यकता होगी यदि शेष कार्य 3 दिन में पूरा करना हो तो? तो देखिए, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ व्यक्ति और औरत का एफिशिएंसी निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया कि 12 व्यक्ति 4 दिन में काम कर रहे हैं, जितना उतना ही काम जो है 15 औरत 4 दिन में कर रही है। तो यहाँ से हमारा आदमी और औरत का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया कि एक आदमी का जो एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो एक औरत का एफिशिएंसी कितना है? 4 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। हमारा टोटल वर्क कितना है? अगर या तो हम M का वैल्यू यहाँ पुट कर दें या W का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हमारा जो टोटल वर्क है, हम M का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। M का वैल्यू कितना है? 5। यानी हम 12 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60 में हम 4 से गुना किए, कितना हो गया? 240 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस 240 यूनिट वर्क में से हमें क्वेश्चन में दिया है कि 6 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद सभी काम बंद कर देते हैं। यानी 6 के 6 व्यक्ति काम बंद कर दिए। अगर 2 दिन 6 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो टोटल काम कितना होगा?
एक व्यक्ति एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 6 व्यक्ति एक दिन में कितना करेगा 30 यूनिट, और 2 दिन कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा 60 यूनिट। यानी 240 यूनिट काम में से 60 यूनिट काम हो गया। अब शेष कितना बच गया, 180 यूनिट काम बच गया। इस 180 यूनिट काम को 3 दिन में पूरा करना है। इस 180 यूनिट काम को 3 दिन में पूरा करना है, तो हमें कितनी औरत की आवश्यकता होगी। हमने मान लिया कि एक औरत 3 दिन में 180 यूनिट काम कर रही है, तो एक औरत का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट। यानी हम इस W के जगह 4 पुट करेंगे, 4 गुने 3, 100 गुने 4 गुने 3, ये किसके बराबर हो गया 80 के बराबर। यानी 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अगर हम 12 से 180 में भाग देंगे, यानी हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 औरत। हमारा क्या निकल के आ गया 15 औरत की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।